गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई और अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। आज फिर से हम लेके आ गए एक मॉक टेस्ट थर्ड। और इसमें भी हम 90 क्वेश्चन करेंगे बेटा। और सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दा होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके नीट में आने लायक होंगे। तो सारे क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन फिर से। पहले हम जान लेते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर थर्ड है ना। तो आज हमारा डे थर्ड है ना। और हमने कितने दिन का चैलेंज लिया है? तो 50 डेज चैलेंज है हमारा, है ना। ठीक है भाई। तो ये चैलेंज हमें कंप्लीट करना है किसी भी तरह से, है ना। अच्छे से लगे रहना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो किसने किया था भैया ये? तो ये किया था जॉर्ज गैमो सर ने, ठीक है। किसने? जॉर्ज गैमो सर ने। कलरफुल ले लेता हूँ ना तो जॉर्ज गैमो सर ने। अब तुम्हें अच्छे दिखेगा। चलो, Epiphyte that grow on mango tree branch an example of the following। ये याद हो गया होगा अब तुम्हें, कमेंशियलिज्म, है ना। क्योंकि इतनी बार रिपीट हो गया है तो अब तो याद होना ही चाहिए यार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। कौन सा भाई जीन क्लोनिंग के लिए इसेंशियल नहीं है ना। डीएनए लाइगेज तो होता है, डीएनए मोटेज नहीं होता, डीएनए रिकॉम्बिनेज नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो सी एंड डी नहीं होंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द अबव रिप्रेजेंट द प्लाज्मिड एंड एलन पीस ऑफ डीएनए इन इंसर्टेड एट इकोलाइज साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, है ना। हमें क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी चूज करनी है। अब बताइए बेटा, तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी का कलर कैसे होता था? मैंने आपको समझाया था कि रिकॉम्बिनेंट होगी तो कैसा कलर होगा? कैसा होगा बेटा? तो वाइट कलर होगा, है ना। और नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी तो ब्लू कलर होगा ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू। तो इसमें एक ही जगह दे रखा, व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, है ना। व्हाइट कलर की कॉलोनी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सही है भाई, कोई दिक्कत? हिस्टोन आर इनरिच विद, बता दो हिस्टोन किस में इनरिच होती है? तो लाइसिन एंड अर्जिनिन। और कैसी प्रोटीन होती है? बेसिक प्रोटीन होती है ना, बेसिक प्रोटीन। और इन्हीं की वजह से कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैं पिछले मॉक में लेके आया था इनिशिएशन, है ना। टर्मिनेशन क्या होगा बेटा? सिग्मा था इनिशिएशन, तो टर्मिनेशन आपका रो फैक्टर होता है, ठीक है। न्यूरॉन बिकम अ इलेक्ट्रिकल चार्ज सेल बाय डिफ्यूजन। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। तो सोडियम, है ना बेटा, सोडियम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल विच अ पर्सन ड्रिंक एल्कोहल। तो जब ड्रिंक कर लेगा तो ऐसे 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 हिलता फिरेगा ना भैया, डांसर बन जाएगा। तो क्या होगा भैया? तो सेरेबेलम काम करना बंद कर देगा, है ना। क्या काम कर देगा? सेरेबेलम काम करना बंद कर देगा। आज ब्राइटनेस कम है क्या? मैं तो कह रहा मेरी शक्ल बहुत गंदी सी दिख रही है यार। अभी तो दिखा ना मैं चिकना सा। तुम लोगों के साथ मस्ती कर लेते हैं यार आके, और क्या है अपने जीवन में, पढ़ना खाना सोना, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। स्वान सेल इज फाउंड अराउंड। तो किसके अराउंड होती है भैया स्वान सेल? बताएंगे क्या? बता दे प्रभु, बता दे प्रभु, जल्दी से भाई एकदम बता दे। तो ये पाई जाती है एक्सोन, है ना। स्मैक इज जनरली टेकन बाई, भैया किसके लिए? तो ये भैया स्नोटन एंड इंजेक्शन, है ना। ऐसे नाक से सूंघते ना, ऐसे फिल्मों में देखा होगा तुम लोगों ने, देखा तो जरूर होगा तुम लोगों ने, शैतान हो तुम लोग। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन
वैक्सीन प्रोडक्शन कौन सी टेक्नोलॉजी से भैया? 11 कौन सी टेक्नोलॉजी से? इज अ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है ना, आरडीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम? किसके द्वारा? सी बात चल रही है तो मिथेनोजन लैक्टिक एसिड नहीं हुई, पेंसिलिन नोटेटन एसिटिक एसिड नहीं हुई, सैक्रोमाइस सर्विस इथेनॉल ये करता है, अल्कोहल बनाता है। मोस्ट फेमस नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोफिल्टर कौन है भाई? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस एंड राइजोबियम 13। तो राइजोबियम और किसके साथ करता भैया? हायर प्लांट्स के साथ है ना, हायर प्लांट के साथ। चलो ये क्वेश्चंस बताना है। डायग्राम में देख रहे हैं ए बी है ना, और आपको बताना है एनालोगस है, होमोलोगस है, कन्वर्जेंट है या ऑल ऑफ दिस। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दोनों के दोनों कहाँ से मॉडिफाई हो रहा है बेटा? एक्सिलरी बट से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस है ना, होमोलोगस बोलेंगे। भैया काम सेम है ना, सॉरी काम डिफरेंट है, वर्क इज डिफरेंट एंड ओरिजिन इज सेम। तो क्या हो गया बताओ? हमें दिख रहा है ना एक्सिलरी वर्ड से ओरिजिन है दोनों का, बट वर्क तो डिफरेंट है ना। ये टेंडल्स जो होते हैं क्लिम्बिंग का काम करते हैं, वो अलग काम करते हैं एक्सिलरी वर्ड से, जो फ्लावर्स निकलते हैं या ब्रांचेस निकलते हैं है ना। तो होमोलोगस के एग्जाम, वर्क डिफरेंट है बट ओरिजिन सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी ठीक है। प्राइमेट the primitive environment was reducing because it क्यों था भैया? क्योंकि वहाँ पे H2O मोर है ना, बहुत ज़्यादा थे। H2O मोर क्या था? H2O मोर। ऑक्सीजन तो था ही नहीं, मोर क्या बात कर रहे हो? सिकल सेल एनीमिया हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन पॉपुलेशन। इट क्यों भैया? क्यों वहां से एलिमिनेटेड हो गई? चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 का प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरियल है ना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आता है। इफ अ क्रॉस इज मेड अप ऑफ ए कैपिटल में और ए स्मॉल में, मतलब ये होमोजाइगस है तो ये रिसेसिव है ना, ये होमोजाइगस डोमिनेंस है, रिसेसिव है। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा देखने को? तो F1 जनरेशन में तो सारे हेट्रोजाइगस मिलेंगे ना देखने को भैया। अगर हमने इनका ऐसे कराया, सपोज दैट यहाँ पे ए यहाँ पे ए, तो सारे हमें किस टाइप के मिलेंगे देखने को? एक ही टाइप के मिलेंगे ना, है ना। बताओ एक ही टाइप के मिलेंगे ना, है ना, एक ही टाइप के मिलेंगे। तो जीनोटाइप ये और फिनोटाइप समझ ही सकते हो है ना। डोमिनेंसी तो वही दिखाएगा जो बड़ा होगा है ना। हाइब्रिड बिगरस इज इंक्लूड बाई 80 का भाई गलत है। तो इंक्लूड बाई क्रॉसिंग ऑफ कार्ड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉपर टी प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करती है भाई कॉपर टी? बताओ। ही इज अ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म की मोर्टेलिटी भी डिक्रीज कर देती है ना, दोनों का। नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन वर्क ऑन प्रिंसिपल अवॉइडेड चांस ओवर एंड स्पर्म मीटिंग इट इंक्लूड। बताइए। पीडी एब्सेंट सही है, विड्रॉ सिम्टम ठीक है सही है,
कॉइटस इंटरकोर्स, ये भी सही है। लैक्टेशन एमन्यूरिया, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब बताना है इसे, बताओ, बता दो, अरे बता दो। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ओके। 22 द फिगर गिवन below सो द सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, है ना, ओवरी का क्या है, सेक्शनल व्यू है। सेलेक्ट द ऑप्शन इज गिवन टू करेक्ट आइडेंटिफाई ऑफ मार्क द ए एंड डी, है ना, हम ए और डी बताना है भाई, बताओ। ये तो कोई भी बता देगा। ओबम के बाद क्या था, मैंने साइकिल तुम्हें समझाई थी, अगर ये साइकिल तुम्हें याद होगी तो भाई तुम तुरंत से बता दो। यहाँ से 1 से 5 दिन तक वो चलता है, यहाँ चलती है एमसी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ फोलिकुलर फेज चलती है ना, और ये सिक्रेटरी फेज होती है ना। चलिए अब कर दो भाई, देखो अब तो कर ही सकते हो यार, तो जल्दी से करो, चलिए करो, चलो। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का, जल्दी से करो 22। तो भैया ये क्या होगा आपका, ग्राफिन फॉलिकल्स, है ना, ये तो ग्राफिन फॉलिकल्स हो जाएगा। ए और डी पूछा है आपका, है ना, बताओ बताओ ना। सी इज अ ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफिन फॉलिकल्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है ना, रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइड, और लास्ट में यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइड निकाल दिया। ये ओबम को यहाँ क्या बाद में जाके ओबम बन जाता है सेकेंडरी ओसाइड से, ठीक है। इम्प्लांटेशन, तो इसका सी हो गया। इम्प्लांटेशन इज, इम्प्लांटेशन क्या होता है भैया, 23, तो अटैच टू ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन बाइल, है ना, कौन सी बॉल से, एंडोमेट्रियम से, ठीक है। ओवुलेशन कैन बी डिटेक्ट बाई रेज बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एन अडल्ट रेट सर्जिकल रिमूवल विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड विल बी लेस अफेक्टिव, जल्दी सुनो। 25 का, आगे चले, चलो भैया आगे देख रहे हैं। तो इसकी वजह से होता भैया, तो बताओ बताओ, क्या बोल रहा है इसमें, देखो। द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑफ एन अडल्ट इज अ सर्जिकल रिमूवल विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड विल बी लेस अफेक्टिव, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत कम इफेक्टिव होगी, तो उसका नाम होता भैया एडनली मेडुला, है ना, 25 का बी, ठीक। इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, क्या काम होता है फीमेल ऑक्सीटोसिन का, तो कॉज द स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय मायोमेट्रियम में बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन कराती, क्यों, क्योंकि बच्चा होना है ना, बर्थ ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज इन एक्सिस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज इन एक्सेसिव क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, कौन सा निकलता है एक्साइटमेंट केस में, एक्सेसिव निकलता है, तो ये एड्रेनलिन निकलता है ना, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा ऑफ मसल्स कॉज रिलीज ऑफ, ये बताइए एक्शन पोटेंशियल कौन रिलीज कराता है भैया, तो ये कराता है आपका कैल्शियम, ठीक है। नंबर ऑफ बोन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर छोड़ दो नीट की तैयारी करना। 206 हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन, हिंज जॉइंट्स किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जनरेटेड बाय ग्लोमेरुलस इज हैविंग ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट, क्या वो नहीं कर पाती भैया,
ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बार बार आता है ना। प्रोटीन नहीं कर पाती बस। पोटेशियम, पोटेशियम 32, पोटेशियम 31, RBC WBC 31 का डी होगा भाई, सारे हो जाएंगे। पोटेशियम आयन टू reabsorb in the proximal convoluted tubule. To example in which nitrogenous was excreted from body from uric acid. 33 वर्ड एंड लिजार्ड है ना। यूरिक एसिड कौन निकालते हैं बेटा? आपके एप्स निकालते हैं ना, है ना। एम्फीबियन इज द रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल डैश द एटियर receive the oxygenated blood from the gills, lungs, skin and dash arterium get the C dash blood from other part of chosen the correct ABC. चलो भाई, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेता है बेटा? 34 लेफ्ट ऑरिकल्स है ना, लेफ्ट ऑरिकल्स। और भाई स्किन लंग्स यूजर्स आर्ट्रियम, कौन सा आर्ट्रियम लेता है? तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट से राइट में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाके वो मिक्स हो जाता है ना, और डीऑक्सीजनेटेड। फिर तो वेंट्रिकल्स में जाके तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना। एवरेज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, एवरेज कार्डिक आउटपुट कितना होता है भाई? 35। ये क्वेश्चन तो भाई कर लोगे तुम, ठीक है। द लार्जेस्ट corpuscles in mammals blood are the largest 36 C monocyte. Which factor favor to binding of CO2 with hemoglobin in tissue? कौन सा फैक्टर भाई? ये फैक्टर तो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाई H एंड हाई CO2 and low POH. 37 is a D answer. An additional volume of air person can inspire forcefully inspiration is known as, इसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ, इसको बोलते हैं इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कौन रोक रही है भैया? कौन रोकती है? 39 का एपिग्लॉटिस है ना, ना धक्का लग जाएगा, लैरिंग्स में पहुंच जाएगा। फूड पाइप, चलिए इसको मैचिंग करना है। यूनिसेलुलर ग्रैनुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्रैनुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्रैनुलर एपिथेलियम। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन पहले का यूनिसेलुलर ग्रैनुलर ग्लोबुलेट है ना, सेकेंड कंपाउंड एपिथेलियम, मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मल्टीसेलुलर ग्रैनुलर एपिथेलियम, salivary gland, and last endocrine epithelium is P is the correct answer. Which of the following is not a characteristic feature of frog? कौन सा characteristic feature नहीं है भाई frog का? 41 बताओ। Each of 4 limbs and hind limbs and of 5 digits, क्या रहता है? चलिए 42 करते हैं। एडिपोज टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, बताओ भाई। करेक्ट है। इट्स सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेम वर्क एपिथेलियल ना, पहला सही। सिलोम इज अ कैविटी बिटवीन, किस किस के बीच में होती है भाई कैविटी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Radial symmetry is not found in
किसी में रेडियल सिमेट्री देखने को आपको नहीं मिलती। तो स्पाइडर, इसमें कैसी सिमेट्री मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है ना। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज, इसको किसको बोलते हैं भाई? फाइसेरिया, है ना, फाइसेरिया। चलिए भाई, अब आपकी क्या हो गई? जूलॉजी खत्म हो गया, बॉटनी के 45 करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, कैसे होते भाई साइक्लोस्टोमेटा के ऑल मेंबर? पैरासाइट होते हैं इतना तो मुझे पता है, एंडो होते हैं, एक्सो होते हैं, वो तुम बता दो, जल्दी से बताओ। तो एक्टो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। द अर्थ समिट हेड इज द रियो जनरा 1991 इज कॉल्ड। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, अभी आपकी सिलेबस से क्वेश्चंस निकल गया है, ठीक है। फिर भी रियो जनरा ये तो है ना, चलो नहीं है तब भी हम कर लेते हैं ना। चलिए मुझे तो किसके लिए किया गया था ये अर्थ समिट? तो भैया ये किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इट्स बेनिफिट्स, है ना। ज़्यादा डिबेट नहीं करते, ठीक है। अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वेश्चन से जाने से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। पुट कर लेते। द लार्जली ट्रॉपिकल डैश रैन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है भाई? तो ये अमेजोन में मिलती है, साउथ अमेरिका के जंगल अमेजोन, ठीक है। व्हाट डज द गिवन इकोलॉजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया ये? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, PCPP, जल्दी से बता दो। 49 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये शो कर रहा है बेटा, ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम स्पीसीज नंबर है ना। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड कर रहा है, सो बायोमास ऑफ पौंड है ना। एक ट्री का भी होता है, वो भी इन्वर्टेड ही शो करता है ना। तो ये दो पिरामिड होते हैं जो आपके इन्वर्टेड शो करते हैं, है ना। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल कम्युनिटी स्टेबलिस्ट, क्यों भैया? बिकॉज ऑफ फूड चेन। ये क्या है? फूड चेन। स्मॉल एनिमल टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट कंपेयर टू लार्ज एनिमल्स बिकॉज दे, इसका रीज़न बता दे भाई। एलन लो पढ़ा होगा तो बता दो। हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मेन फैक्टर इन इंक्रीज पॉपुलेशन 40 टू हायर नेटिविटी एंड लोअर मोर्टेलिटी। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। 53 बता दो। जेनेटिक मॉडिफाइड है 50। चलो यार, रिड्यूस द रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड, सही बात है, सही बात है ना। रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, है ना, ये भी सही बात है। इनहेंस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज द प्लांट, ये भी सही बात है। इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, ऑल ऑफ दीज। इन विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये तो देख के लग जाना चाहिए। एलिसा, है ना। चलो ये बता दो, ये क्या है? इसमें सिर्फ नाम पूछ लिया इसमें, है ना, देखते बता दो बायोरिएक्टर है ना। इतना इजी क्वेश्चन है। 56 इन PBR 322 कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन एन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। चलो 56 की बात करते हैं। 56 की तो ये करते हैं भैया रोग के लिए, रोग प्रोटीन सिंथेसिस, है ना।
चलो भैया ये कर लेते हैं 57 का। 57 का क्या है, सेंट्रल डॉगमा बताना है तो बता ही देगा, कोई भी बता देगा। ये नहीं बता पाओगे तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज प्रोसेस ओनली कंसर्न विद द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से किसका कंसर्न है, टेम्पलेट वाइट जनरली आर्क्यूप्रिस in an ovule archosporium in an ovule is, ये क्वेश्चन बताओ, सिंगल सेल हाइपोडर्मिस इन ओरिजिन। ये क्वेश्चन है कहाँ, मुझे भी अजीब सा लगा। जंप ओवर ऑन द फॉलोइंग ग्रेन्स आर फाउंड ऑन, जल्दी बताओ। जंप ऑन तो ये तो पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो इजी है और अच्छा भी है ना। एक्साइन ओनली है ना, एक्साइन ओनली। ग्रोथ पीरियड ऑफ प्लांट इज जनरली डिवाइड इनटू, बताओ भाई जल्दी बताओ। 3 फेज है ना, लैग लॉग ये वाला है ना, स्टेटनरी। व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द टिप ऑफ कट स्टॉक, जल्दी बताओ। 62 इज अ कैलस स्पॉन इन ईटीसी। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम बताना है और कुछ नहीं बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। एफएडीएस लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड कैप्साइड एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें तो देर लगानी नहीं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू chemosynthesis, it's involved। 65 is a breakdown of electron gradient। ठीक है चलिए भाई 66 का बता, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर C4 प्लांट रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल्स कंपेरिजन टू C3, चलिए बताओ। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू पेप्ट, सीक्वेंस ऑफ 4 फेज ऑफ सेल साइकिल, G1S G2M, ये वाला ही 61 का। ठीक है तो एक बार लाइट चली गई और हमें क्लास अपनी कंप्लीट करनी है तो हम करेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है लाइट से। ठीक है दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो हम तो करेंगे अपनी क्वेश्चन पूरे। लाइट चली गई तो क्या हुआ, लाइट से हमें क्या लेना, हमें सिर्फ अपनी क्लास से। इन म्यूसिस द डॉटर सेल आर नॉट सिमिलर टू दैट पेरेंट्स बिकॉज 68 is a crossing over। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टीलोफेज, जल्दी से बताइए। 69 ठीक है बेटा। क्रोमोसोम्स अरेंज द इक्वेटर, टीलोफेज पे ऐसा होता ही नहीं कुछ। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ दोबारा से होने लगती रही पे। एट द एंड ऑफ दिस फेज न्यूक्लियस गोल्गी बॉडीज एंडोस्पर्म तो रिफॉर्म होने लगती है, ये सही है। एंड द ये सब नहीं है, the part of starting chromosome according to the rotation। Which statement is correct for structure of HB, hemoglobin, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, लगाओ और छुट्टी करो। 70 स्टडी द फॉलोइंग। 71 स्टडी द सब्सटेंस बाइंड टू दैट एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, सही बात है। एंजाइम इज आइसोलेटेड द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट इनएक्टिव नहीं भाई 80 to 90 डिग्री होता है ना। एक्टिव द साइड ऑफ ब्रोकन डाउन द केमिकल एंड बॉन्ड प्रोडक्ट नहीं। प्रोसोटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड अपन, ये सही है। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर इज प्रेजेंट, कितने बेस पेयर होते हैं भाई, the main organelle involved in the modification and routine newly synthesized protein to their listing is
73 ईयर। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, किसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो एनाबिना में, बैक्टीरिया होता है ना। सेंट्रियोल सेंट्रोमेर इज अ पार्ट, किसका पार्ट है भाई सेंट्रोमेर? इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सिप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर रिलेटेडली ऑन्टोजेनेटिकली, ठीक है, सही बात है ना, सही बात, सही बात। बोथ आर डेवलप सेम मदर्स, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस होता है ना उसके पास। आफ्टर 2 or 3 years secondary growth cortex dipode true 77 तो this is largely lost। largely lost, largely lost। What is the function of hypoderm? 78 support stem modification to green flattened branch unlimited growth assemble function is 79 final 80 चलो मिला दो 80 ए का वेसल सनफ्लावर एक्सिल चाइना रोज फर्स्ट सेकेंड पैराइटल डैंथम थ्री रोम सेंटर प्रीसेंटर है ना 80 का सी हो जाएगी 81 then inflorescence in grass ग्रेन बताओ क्या दिखता है ग्रेन में स्पाइक which of the following possess vascular tissue but lack seed vascular tissue but lack seed lack करता है फल spore dissemination in some liverboard added by किसकी वजह से let which of the following from contain alga 84 is a none of these ठीक है इसमें कोई भी नहीं है 85 नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नॉक्स टेक प्लेस किसके द्वारा होता है हेट्रोसिस्ट जाइगोस्पोर इज फॉर्म है ना फॉर्म फ्रॉम है ना जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन है यार तो गैमेटिन कॉर्पोरेशन है ना मम्स इज अ वायरल डिसीज 89 इंक्लूडिंग इन सोलिना जल्दी से 88 का मिलोंजियम एंड नाइग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साइंटिस्ट नेम चलो आगे देखते हैं तो साइंटिस्ट नेम इनकरेक्ट बताना है these are also common name हट कॉमन नेम नहीं होता भाई ये तो यूनिवर्सल होता है ना ये गलत है गलत डैश एंड डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल 90 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑल ऑफ दिस सारे कैरेक्टर्स सबके सेल के होते हैं ठीक है तो आज के लिए भाई इतना ही थैंक यू ऐसा नहीं है मैं बीच में क्लास छोड़ के भाग गया लाइट चली गई तो है ना मज़े करो और कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 4 के साथ ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद।